मेरे साथ इस वक्त हैं उत्तराखंड के हॉफ हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, जिन्हें पीसीसीएफ भी कहते हैं, वन विभाग के सबसे आला अधिकारी, और अभी अभी आपने ज्वाइन किया है विनोद कुमार जी। सबसे पहले बधाई है सर, आपने अभी ज्वाइन किया है फॉरेस्ट के सबसे बड़े पद पे। थैंक यू। आप सर अपना जो प्रीवियस आप जिन पदों पे रहे, कहाँ कहाँ रहे, बहुत सारी चीज़ें आदमी जब आगे बढ़ता है अपने पद को लेके, बड़ी पदों पर जाता है तो एक विज़न लेके आता है। आप जब इतने बड़े पद पे अब आ गए हैं तो आपने क्या सोचा है कि किन चीज़ों में सुधार लाना चाहेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप? धन्यवाद। वैसे मैं मुख्यतया अभी लगभग मेरी 34 साल की सर्विस हो गई है, तो मैंने कॉर्बेट से अपना प्रोबेशन पीरियड से नौकरी शुरू की थी और फिर कॉर्बेट में भी मैं रहा, डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया। डायरेक्टर उत्तराखंड बनने के बाद डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के रूप में काम किया, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम किया और लगभग 3 साल मैं भारत सरकार के साथ भी काम किया। अभी वापस आने के बाद अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड में मेरी तैनाती हुई थी और उसके बाद फिर वर्तमान में मुझे हॉफ का चार्ज मिला है। जहाँ तक प्राथमिकताओं की बात है, हमेशा से वन विभाग की जो प्राथमिकता है वो यही है कि हम अपनी जो जैव विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जो वाइल्ड लाइफ है, जो वंश है, इनको हम कैसे संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। और पूरी जो हमारी टीम है, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि जो हमारा कोर फंक्शन है संवर्धन का, संरक्षण का, सुरक्षा का, उस पर अपना ध्यान रखें, डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ विभाग आगे बढ़े। उसके साथ साथ ये भी मेरे एक प्राथमिकता में है कि हम वनों के संवर्धन और संरक्षण में कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे संवर्धन और संरक्षण के थ्रू हम लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकें, ताकि इस प्रोग्राम में सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। सर, यहाँ उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है फॉरेस्ट की, उसमें ये रहता है कि गर्मियों में जो आग लग जाती है फॉरेस्ट में, और प्राय देखने में ये आता है कि जिस तरह से लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता था फॉरेस्ट के साथ, जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा है, तब तक अब लोग भी ये सोचते हैं कि अब तो ये फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले हमें तो जंगल में जाने नहीं देते, अब हम आग क्यों बुझाएं। तो इसको लेकर आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं? आपने सही कहा कि ये एक ऐसी है जो हर साल घटित होती है। जैसे ही गर्मी और फॉरेस्ट फायर का सीज़न शुरू होता है, वन अग्नि दुर्घटनाओं का शुरुआत हो जाती है। हम कुछ भी प्रयास कर लें, बट ये पूर्ण रूप से तभी रोक पाएंगे जब हमें इस पूरे कार्यक्रम में जन सहभागिता मिलेगी। हालांकि हमने 5 साल का पूरा अभी आगे प्लान किया है कि हर साल फॉरेस्ट फायर, उसमें हमने डिफरेंट अप्रोचेस सोच रहे हैं। लोगों की भागीदारी तो प्रथमतया है ही, इसके साथ साथ जो भी जलने वाला फ्लोर पे मटेरियल है उसको हम कैसे सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, उससे कैसे रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं, आमदनी का वो जरिया बन सकता है, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर मंथन चल रहा है। उसके साथ साथ मॉडल क्रू स्टेशन बनाना, उस दौरान हमारी जो भी टीम है उनको क्विक रिस्पांस टीम को हमेशा तैयार रखना 24 घंटे, कंट्रोल रूम बनाना। तो ये सारे जो विभिन्न पहलू हैं उन सब को लेके हमने एक विस्तृत योजना बनाई है और मुझे विश्वास है लोगों के सहयोग से हम ये तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे, बट इसको कैसे कम किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है, उसका पूरा प्रयास करें। सर, अभी हाल में ही आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी चर्चा में है। जो पाखरो रेंज में वहाँ पर डीएफओ किशन चंद थे, उनके कार्यकाल में जो पेड़ काटे गए इलीगल रूप से, जो कंस्ट्रक्शन किया गया, जो रोड्स बना दी गई, उसमें एनटीसीए की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पुष्टि हो गई है कि उसमें क्या कुछ हुआ है। बहुत बड़े भ्रष्टाचार का वो मामला है, उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं आप? उसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक डीएफओ किशन चंद की बात है, ऑलरेडी शासन के द्वारा इनको शोकॉज नोटिस, जो एनटीसी की रिपोर्ट आई थी, उन सभी बिंदुओं पे शोकॉज नोटिस किया गया है। उसका जवाब आने के बाद
फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कॉर्बेट का एरिया है वहाँ पे काफ़ी इस तरह के गांव हैं जहाँ अभी भी बसावट है या लोग वहाँ पे टूरिज़्म का काम करना चाह रहे हैं। ख़ासतौर पे पौड़ी जनपद का जो दुर्गा देवी से अंदर का इलाका है, वहाँ पे एक अजय भदौला करके हैं जो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे एक रिजॉर्ट बनाया था, उन्होंने टूरिज़्म से लोन लिया था, लेकिन एक छोटा सा रास्ता ना खुल पाने की वजह से वो वहाँ पे टूरिज़्म का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से उत्तराखंड बनने के बाद जल जंगल ज़मीन पे उत्तराखंड के लोगों के अधिकार की बात हुई थी, तो रोज़गार का प्रश्न वहीं का वहीं ठहर गया है। ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? मैं बिल्कुल मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम स्थानीय जनता को, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म हो, चाहे इको टूरिज़्म हो, और जो उसके मूल नियम हैं इन पर्यटन गतिविधियों को, उनको पालन करते हुए एक सतत विकास की भावना से लोगों को जोड़ें। और इसमें जो पूरा प्रकरण है इसकी मैं विवेचना करके आगे बता पाऊँगा कि इसमें क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक संभवतः, मुझे पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है अभी, लेकिन संभवतः शायद इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी कोई आदेश है, तो उन सब का अध्ययन करके हम कोशिश करेंगे कि स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। सर, एक अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से पहाड़ों में अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं और आपके भी फॉरेस्ट के जो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में वहाँ पे बैठना चाहिए, वो नहीं बैठते हैं वहाँ पे, तो इसको लेकर कई बार हमने खबरें इसमें प्रकाशित की हैं, लेकिन वो अधिकारी बहाना बना लेते हैं कि साहब हमें तो देहरादून में भी कोई वर्कलोड है। तो ऐसे अधिकारियों के लिए क्या दिशा निर्देश आप दे रहे हैं कि कम से कम महीने में 10-15 दिन तो वो लोग वहाँ पे बैठें? नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा अपने सभी अधिकारियों को कि जिसका जहाँ मुख्यालय है वो वहाँ पे रहे। राज्य की कार्य से अगर मुख्यालय से बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए भी अपने कंट्रोलिंग अफसर को सूचित करें और उसके बाद वहाँ से जाए। नहीं तो ये सब की जिम्मेदारी है और दायित्व है कि वो जहाँ मुख्यालय सरकार ने उसका निर्धारित किया है, विभाग ने निर्धारित किया है, वहाँ पे रहे। और इस तरह के हम बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लोग अपने मुख्यालय पे रहें। तो ये थे मेरे साथ हॉफ विनोद कुमार जी, और जिस तरह से सरल स्वभाव उनका है, मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें फॉरेस्ट को लेके जो स्थानीय लोगों में दिक्कतें रहती हैं, उनके जो सवाल रहते हैं, उनके जो उत्तर उन्हें नहीं मिल पाते हैं, वो उत्तर आसानी से मिलेंगे और जो रोज़गार और अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका भी समाधान होगा। धन्यवाद।